जी, मैं पुनीता कुमारी गांधी जानकी उच्च विद्यालय भटौना की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ। इस सरकार ने जो नई नियमावली बनाई है उसके खिलाफ़ क्या हम बोलें कि ये खिलाफ़ जा रहे हैं या पक्ष में जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने खुद जिस संस्थान के द्वारा हम लोगों का STET टेट परीक्षा लिए, जो लोग नियोजित पहले से थे उनमें एक ये शिक्षक पात्रता परीक्षा लिए और फिर अपने ही संस्थान को वो कमतर बताते हुए आज कह रहे हैं कि हम BPSC से परीक्षा लेंगे और वो शिक्षक बेहतर होंगे। तो अभी तक जिस शिक्षकों के द्वारा वो शिक्षण कार्य करवा रहे थे या अपना नाम पूरा अवार्ड लेके आते हैं, वो ये नेशनल अवार्ड पाते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से परीक्षा दिलवा लिए, वो किसके बदौलत? क्या मतलब अभी तक बिहार सरकार धोखा दे रही थी बिहार के बच्चों को? तो अब आप खुद सोचिए कि बिहार की जनता को सोचनी चाहिए और इस समाज को एक बार फिर से सोचना चाहिए। अप्रशिक्षित अयोग्य शिक्षक से उन्होंने पढ़वाया, वो योग्य शिक्षक नहीं थे, इसलिए उनको बेहतर व्यवस्था बनानी पड़ रही है। जबकि सरकार ने ये वादा किया। मैडम, अगर आपको कहा जाए कि BPSC की परीक्षा देनी है तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप लोग परीक्षा देने से क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, ये प्रश्न ही आपका गलत है, ये घबराहट नहीं है। आपको भी इस प्रश्न को और इस तथ्य को अच्छे से रखना चाहिए। ये पत्रकार बंधु से भी मेरा निवेदन है कि आप इस तथ्य को ऐसे नहीं कहिए कि हम घबरा रहे हैं। उन्होंने जब परीक्षा ली है, बताइए कि कौन सा शिक्षक इस तरह से आंदोलन किया कि हम शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं देंगे, हम टेट नहीं देंगे, हम स्टेट नहीं देंगे। इससे पहले तो इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ। तो आपको तो खुद उन सरकार को ये नियमावली लाने के लिए क्या मजबूरियां आ गई? यही बात तो आप पूछिए उनसे कि उनकी क्या मजबूरियां हैं। ये अगर अब हम पर विश्वास उनको नहीं है कि हम टेट स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा देकर भी आए हैं, तब भी उनके शिक्षक अच्छे नहीं हैं। मैडम, सब कुछ चीज़ हमको बताइए ना। इस शब्द पे अगर ये आप कह रहे हैं कि इस तरह से ये नहीं पढ़ सकता, वो ने बहुत तरह का वीडियो आते रहता है। इस तरह की समस्याएं आई ना? नहीं, ये समस्याएं, इस समस्याओं पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर ये समस्या आई और हमको मौका दिया तो उन्होंने ही दिया ना। ये मौका कौन दिया? ये सरकार ने दी है ना। उन्होंने चुना कि हम उस योग्य हैं, तब तो हम गए वहाँ। और फिर ब्लेम भी लगाते हैं कि ये नहीं आता, वो नहीं आता। वो विषय अलग है, उसका कारण अलग है, इसलिए वो विषय अलग है। और इस मास लेवल पे आप टीचर को कह रहे हैं कि जितने थे सब अयोग्य हैं, अब BPSC से जो बच्चे आएंगे, टीचर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। और इसका दूसरा रीज़न देखिए, एक साइकोलॉजिकल भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप BPSC से ला रहे हैं टीचर को, उनको तो लगेगा कि जितने टीचर हैं सब योग्य हैं, विद्यालय की व्यवस्था चरमराएगी। हम अयोग्य हैं, दोनों में फ़र्क होगा, विचारों में फ़र्क, मनोभावों में फ़र्क। तो क्या व्यवस्था सही और सामंजस्यपूर्ण रह पाएगी? क्या अभी तो आप नियमावली नहीं, अभी जो नियमावली लाई है सरकार ने, हाँ, तो इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हम वो आपको बता रहे हैं। आप ही बता दीजिए। तो अभी तो वही तो हम बता रहे हैं आपको कि ये सब, अगर सबसे पहली बात कि मान लीजिए जो पहले से 2006 और 7 में टीचर की बहाली हुई, उनसे शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई और टेट वाले आए। आप ये व्यवहारिक है, आप बहुत जगह सुनते होंगे, जाते होंगे विद्यालय में, कि उन लोगों में वहाँ सामंजस्यपूर्ण बात नहीं रहती। सबकी अपना ईगो है, लगता है कि हम बेहतर जानकर आए हैं और वो हमसे कमतर जानते हैं। फिर तो वो व्यवस्था आएगी तो बनेगी। और दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि हम लोग तो इस आशा में थे कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। सरकार का पहला एजेंडा था, सरकार ने जो घोषणा पत्र में दिया, जो सरकार नई सरकार अभी वर्तमान में है, उनका घोषणा पत्र में पहला एजेंडा था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो एक तो वहाँ हम लोगों के साथ धोखा हुआ। अब हम लोग फिर कहाँ जाएं? किस मनोस्थिति? हम लोगों को जो अर्न लीव दिया जा रहा है, जो राज्यकर्मी का है, उससे कम दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमको उनके बराबर नहीं मिल रहा है। अगर ये मिलता तो ये आंदोलन हम क्यों करते? नई नियमावली में आप लोगों को परेशानी क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोगों को अगर प्रमोशन के लिए कहे सरकार की आपको परीक्षा देना है, तो प्रमोशन के लिए परीक्षा देने से कहाँ कोई कतराया? अभी HM का परीक्षा हुआ है, कोई आंदोलन हुआ? सब लोग दिया।
लेकिन ये तो नियमावली ही अलग है कि एक ग्रेड ही अलग हो जाएगा, फिर शिक्षक का एक वर्ग ही अलग होगा, और हमारा जो भी पहले से कार्यरत शिक्षक है उनका वर्ग अलग होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा जो सरकार ले रही है वो गलत ले रही है। हम लोग जितने लोग हैं उनको, अगर वो उसको परीक्षा ही लेनी है तो हमको ले, जो विभागीय परीक्षा होती है वो विभागीय परीक्षा ले, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप एक अलग वर्ग तैयार कर रहे हैं, मेरे बगल में आप एक वर्ग तैयार कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, ये जो आए हैं वो बेटर हैं। कि हम सबसे पहले तो हम एक शिक्षक हैं, हमारा अपना, हम डंडा लेकर रास्ते पर नहीं उतर सकते हैं, और अगर उतरे भी तो सरकार जब मन करता है उस तरह से उसका दमन कर देती है, आंदोलन का दमन कर देती है। तो हम मौन विरोध कर सकते हैं, मौन विरोध करेंगे, हम परीक्षा नहीं देंगे। ये सरकार को ये करना चाहिए कि अगर आप ये डिसाइड कर ही रहे हैं कि हम बीपीएससी मतलब लेंगे और बेहतरी के लिए, तो जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं जिनका आप दस्ता ले चुके हैं, जिस समय जो आपकी व्यवस्था थी वो एक पास करके आए, आप स्टेट हम स्टेट देकर आए हैं तो स्टेट ले चुके हैं, तो इस तरह अब जो बहाली होगी, जैसे आप जब TT लिए तो जो लोग पहले से थे उनका आप दस्ता लिए, तो अब जो बहाली होगी आप फ्रेशर जिनको लेना है, ठीक है, आपको शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है, आप फ्रेशर वाले को लीजिए, बीपीएससी आप रूल लगाए हैं, ठीक है, पर अब तक पहले जो बहाल हो चुके हैं, जैसे किसी का 10 साल 15 साल 12 साल जो अपना दे चुके हैं, हमारी ही जॉब 8 साल की हो चुकी है, हम मनोविज्ञान में यहाँ कार्यरत हैं 2015 से, तो जो 8 साल 10 साल कार्य कर चुके हैं, अब उनके लिए फिर से बीपीएससी देना और उसका रीज्वाइनिंग फिर से आप फ्रेशर के साथ उसको कंबाइन कर देना, ये उसका सर्विस लेंथ खत्म कर देना, ये 8 साल का जो काम कार्य हमने दिया, सेवा दिया इस क्षेत्र में, उसके बदले हमको क्या मिला, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसको आप दूर करिए। ठीक है, आपको बीपीएससी के माध्यम से लेना है, आप लीजिए, जो फ्रेशर बहाली है आप वो नियम अब से नियम बनाइए, पर अब तक जो आप शिक्षक ले चुके हैं उसके लिए आपको बहुत इच्छा है, ऐसा आपके मन में अगर असंतुष्टि है तो आप विभागीय परीक्षा लीजिए उनके प्रमोशन के लिए। हम लोग विभागीय परीक्षा देने के लिए तैयार, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। आप ये ना समझे कि हम परीक्षा से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हम पास नहीं होंगे इसलिए घबरा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ये तो जनता आपके साथ है। हाँ, जनता हमारा बिल्कुल होना ही चाहिए, तभी तो हम ही तो समाज की, एक शिक्षक ही समाज बनाता है। आज जो छोटे छोटे बच्चे प्राथमिक में आते हैं, प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं, हाई स्कूल जाते हैं, तो हर घर का बच्चा, यानी कि हम एक हर घर का निर्माण कर रहे हैं शिक्षक। तो जनता को शिक्षक का साथ देना चाहिए और हम भी जनता के लिए सोच रहे हैं। तो हमारा अभी तक जो शिक्षक आप ले चुके हैं, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनका ले भी तो अगर विभागीय परीक्षा लीजिए आप, पर इस साथ में इसके साथ फ्रेशर के साथ से उसको हटाइए। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर नियमावली में विचार करने की? एक बात कहना चाहूँगी कि जो शिक्षक दूसरे ज़िला से यहाँ कार्यरत हैं, वो 8 साल 10 साल बिता चुके हैं इस आस में कि हमारा ट्रांसफ़र फिर अपने ज़िला में हो जाएगा, लेकिन सरकार उसको आश्वासन देकर के पीछे हट गई। एक नई नियमावली ले आई 2023 जिसमें इसको एग्ज़ाम देने को कहा जा रहा है, तो उसके बच्चों के साथ तो ये अन्याय हो रहा है, उसका घर परिवार छूट रहा है, उसको अपने दादा दादी के प्यार से वंचित हो गए बच्चे छोटे से बड़े हो गए। तो यहाँ तो जो नहीं, दोनों चीज़ चाहिएगा तो कैसे होगा कि मतलब घर का भी प्यार चाहिए और नौकरी भी चाहिए, कैसे होगा? ये तो संभव नहीं है। सरकार की एक नियम में यह भी आता है कि 3 साल के बाद तो ट्रांसफ़र आता है। हाँ, ये ट्रांसफ़र तो है। 3 साल के बाद तो वो उस बच्चे को उसका प्यार मिले। मैडम, आप अपने बच्चों को प्यार दीजिएगा तो दूसरे बच्चों को प्यार कैसे दीजिएगा? उस दूसरे बच्चे को प्यार देने के लिए ही तो हम अपना जिला छोड़ के आए हैं यहाँ। तो 3 साल के बाद अपने जिले में चल जाएगा तो अपने बच्चे को प्यार ही देते रहिएगा। वो भी तो किसी का बच्चा है, सरकार सबके बारे में सोच रही है। कहाँ लिखा हुआ है कि हम दूसरे के बच्चे को प्यार दे, अपने बच्चे को हम भगा दे? बता रही हैं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब तक हम अपने को प्यार नहीं देंगे तब तक दूसरे को हम प्यार दे ही नहीं सकते हैं। 3 साल तक मेरा बच्चा प्यार नहीं पाया, वही मैं नहीं बता रहा हूँ, मैडम बता रही है। वही बात है ना कि जब हम अपने बच्चे का केयर करेंगे तभी हमारे अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न होगी, तभी हम दूसरे को प्यार दे सकते हैं। लेकिन वो तो वंचित हो ही रहा है ना। आज हम यहाँ भी आस तोड़ दी, आज सरकार ने हमारी वह भी आस तोड़ दी है और हमारा बच्चा उस प्यार से वंचित हो गया, क्योंकि दादा दादी तो अनंत काल तक तो नहीं रहते हैं किसी के भी। सर, आप कुछ नए नियमावली के बारे में बोले। मैं विजय कुमार पांडे, संस्कृत शिक्षक, राजकीय कृत उच्च गांधी जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटौना का शिक्षक हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं सरकार जो नियमावली लाई, हर नियमावली का मैं अक्षरशः पालन के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि नियमावली को देखा जाए तो आज हम लोग लगभग 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और आज आते आते हमको जूनियर बनाया जाएगा अथवा किसी समाज में प्रेरित करके उससे प्रताड़ना का शिकार बनाया जाएगा।
इस शिकार को रोकने के लिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, न कि परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। परीक्षा तो हम लोग कभी भी दे सकते हैं। आसपास की खबरों के लिए यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।